Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on fill in the blanks for upcoming examinations. तो आज हम fill in the blanks पर कुछ questions practice करेंगे. हम कभी practice करते हैं blanks की, तो आज करेंगे. Upcoming exams से any questions important रहेंगे. So let's start. Question number 1. You must refrain dash unpleasant conversations. जो अनप्लेजेंट कन्वर्सेशन होती है, जो मतलब बुरी चीज़ों के बारे में बात होती है, उससे आपको खुद को रिफ्रेन करना चाहिए, मतलब उनको अवॉइड करना चाहिए. यू मस्ट रिफ्रेन डैश अनप्लेजेंट कन्वर्सेशंस बाय फ्रॉम विद टू. अब ये फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए रिफ्रेन के साथ कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन आती है, तभी आप इसे आंसर कर पाओगे. आंसर हो जाएगा रिफ्रेन फ्रॉम. You must refrain from unpleasant conversations. Refrain के साथ हम from preposition का यूज करते हैं, मतलब जो बुरी कन्वर्सेशन है उससे खुद को अवॉइड करना चाहिए. prevent from, refrain from. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, although all backgrounds are different, हमारी बैकग्राउंड डिफरेंट है, we said in the dashboard. biggest, old, different, same. क्या आंसर होगा? हमारी बैकग्राउंड जरूर अलग अलग है, बट वी सेल इन द सेम बोट. तो आंसर हो जाएगा सेम बोट. सेम बोट, सेल इन द सेम बोट इडियम है. सेल इन द सेम बोट का मतलब होता है एक जैसे हालात में होना, एक जैसे सिचुएशन में होना, एक जैसी परिस्थिति होना. उसे हम कहते हैं सेल इन द सेम बोट. किस दोनों एक ही नाव पर सवार है, मतलब सिचुएशन एक जैसी है. आंसर सेम हो जाएगा. सेकंड देखिए, और थर्ड क्वेश्चन. Her dash behavior in the interview revealed her clear state of mind. तो जो उसका डैश व्यवहार था इंटरव्यू में, उससे पता लगा कि उसका माइंड एकदम क्लियर है. Revealed her clear state of mind. तो माइंड में बिल्कुल क्लियरली सोच रही थी. Her dash behavior in the interview: shrouded, subtle, conspicuous, obscure. क्लियर स्टेट ऑफ माइंड, तो क्लियर से बुरा का वर्ड होना चाहिए. आंसर हो जाएगा कॉन्स्पिकस. कॉन्स्पिकस का मतलब होता है ऑब्वियस, क्लियर. तो जो वह वो जाहिर से बात कर रही थी, सही जवाब दे रही थी, स्पष्टता से बात कर रही थी, जिससे उसके क्लियर स्टेट ऑफ माइंड के बारे में पता चला. कॉन्स्पिकस. आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्स्पिक्यूस का मतलब होता है ऑब्वियस, क्लियर, जो चीज जाहिर है, स्पष्ट है. ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर इसका ऑपोजिट है. ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, वे जो चीज जाहिर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है, उसे हम कहते हैं ऑब्सक्योर. सटल का मतलब होता है स्लाइट, हल्का. और श्राउडेड का मतलब होता है कवर्ड, हिडन, छुपाया हुआ, कवर किया हुआ, उसे हम कहते हैं श्राउडेड. श्राउडेड. तो आंसर हो जाएगा कॉन्स्पिक्यूस. नेक्स्ट देखिए, आई वुड लाइक टू नो dash this machine works. Whatever, how, what, that. क्या आंसर होगा? मशीन वर्क्स. तो मशीन के काम करने की बात की जा रही है, तो प्रोसेस की बात कर रही है. मशीन के जो वर्क करने का एक प्रोसेस है, तो क्या होना चाहिए आंसर? whatever, मतलब जो भी है. आंसर हो जाएगा हाउ. हाउ दिस मशीन वर्क्स, मतलब कि प्रोसेस की बात की जा रही है कि मशीन कैसे काम करती है, तो हाउ आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, Varun the chef dash up a delicious meal in just 30 minutes. वरुण जो कि शेफ है, उसने डैश किया एक स्वादिष्ट मील को 30 मिनट्स में, 30 मिनट में. Varun the chef dash up a delicious meal in just 30 minutes. Wiped, held, kept, heaped. आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा वाइप्ड. वाइप का मतलब होता है फेंटना, टू बीट. ठीक है, बीट करना, फेंटना, उसे हम कहते हैं वाइट. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाइट. वाइट मीन्स बीट. नेक्स्ट देखिए, द साइंटिस्ट डैश रिसर्च into renewable energy resources is expected to revolutionize the industry. Scientists dash research: meticulous, hasty, cursory, superficial.
साइंटिस्ट की जो डैश रिसर्च है, जो खोज की है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में, उससे उम्मीद है कि वो इंडस्ट्री में एक बदलाव लेकर आएगा, रेवोल्यूशनाइज करेगा इंडस्ट्री को। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा मेटिकुलस। मेटिकुलस मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल, विद अटेंशन टू डिटेल, मतलब बारीकी से, ध्यान से, केयरफुली काम करना। तो जो मेटिकुलस रिसर्च है, जो होता है किसी का बहुत केयरफुली, बारीकी से, ध्यान से काम किया, वो रेवोल्यूशनराइज कर रहा है इंडस्ट्री को। ठीक है। कर्सरी का मतलब होता है विद नो डाउटिंग, और एक कर्सरी का मतलब ये भी होता है इस विषय डिटेल में ध्यान रख के नहीं की जाए, ऐसे ऊपर ऊपर से करी जाए विद नो अटेंशन टू डिटेल, उसे हम कहते हैं कर्सरी। और ऊपर ऊपर से चीज करना, डिटेल में ध्यान ना देना, केयरफुली ना करना। हास्टी का मतलब होता है क्विक, फास्ट मेक वेस्ट, हास्ट मेक वेस्ट, लाइक सेइंग हेस्ट मेक्स वेस्ट का मतलब क्या होता है? जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दी जल्दी काम करो तो गड़बड़ हो जाती है। तो हेस्टी का मतलब होता है क्विक, फास्ट। और सुपरफिशियल का मतलब क्या है? सुपरफिशियल का मतलब होता है शैलो, नॉट डीप, मतलब ऊपर ऊपर से कोई चीज आना जिसमें कोई गहराई नहीं है, शैलो। तो आंसर हो जाएगा मेटिकुलस। मेटिकुलस मीन्स केयरफुल, अटेंशन टू डिटेल। हेस्टी, क्विक, सुपरफिशियल, शैलो। नेक्स्ट देखिए, she is the one dash won the award, which, whose, who, whom। क्या आंसर होगा? वही है जिसने अवार्ड जीता है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, शी की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे? विच तो यूज करेंगे नहीं इंसान के लिए, whom, whose या who। यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह बात की जा रही है, who won the award। तो आंसर हो जाएगा who। she is the one who won the award। वही है जिसने अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, she decided to go on a or an dash vacation। She decided to go on a/an dash vacation। Tropic, notorious, expendable, recreational। ट्रॉपिक क्या होता है? ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल का मतलब होता है जहाँ पे हीट ज्यादा हो, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल। जैसे ट्रॉपिकल जोन है जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, हीट ज्यादा होती है। तो उसने क्या सोचा, वो हीट वाली जगह पे वेकेशन पे जाएगी? नहीं। नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब होता है इनफेमस। इनफेमस मतलब बुरी चीजों के लिए फेमस होना, बदनाम होना। इनफेमस मतलब बुरी चीजों के लिए फेमस होना। तो नोटोरियस भी नहीं होगा इसमें। इसका आंसर एक्सपेंडेबल, जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, खींच सकते हो, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल मतलब फन, जिसमें मजा आए, आनंद मिले, फन हो, इंजॉयमेंट हो। तो आंसर हो जाएगा recreational। She decided to go on a recreational vacation। Recreational means fun। Expendable का मतलब होता है extendable, stretchable, जिसको आप खींच सकते हो। Notorious, infamous मतलब बदनाम होना, बुरी चीजों के लिए फेमस होना। आंसर recreational। नेक्स्ट देखिए, Mary would described it in dash detail। मैरी उसको डिस्क्राइब करेगी डैश डिटेल में। elaborate, big, great, good। डैश डिटेल, यहाँ पे डिटेल आपको नाउन कहना है, एक एडजेक्टिव चाहिए, तो क्या आंसर होगा? इलेबोरेट का मतलब क्या होता है? इलेबोरेट का मतलब ये होता है डिटेल में कोई चीज एक्सप्लेन करना, डिटेल में, विस्तार में समझाना। तो जहाँ पे ऑलरेडी डिटेल लिखा है तो इलेबोरेट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इलेबोरेट का मतलब ही है डिटेल में एक्सप्लेन करना। तो डिटेल डिटेल दो बार एक तरह से आ जाएगा अगर हमने इलेबोरेट आंसर चूज किया, तो ये नहीं होगा। बिग डिटेल, ग्रेट डिटेल या गुड डिटेल।
बड़ी डिटेल में, बिग डिटेल, डिटेल का मतलब ये होता है लेंदी, है ना, बड़ा ना, तो बिग डिटेल भी नहीं होगा। गुड डिटेल या ग्रेट डिटेल? ग्रेट डिटेल। Mary would describe it in great detail. Next thing, he dropped the glass and it shattered on the floor. मतलब उसके हाथ से ग्लास छूट गया, गिर गया, उसने ग्लास गिरा दिया और वो फ्लोर पर टूट गया, बिखर गया। ड्रॉप हेयर मीन्स, या ड्रॉप का मतलब क्या है? ड्रॉप द ग्लास, तो ड्रॉप का मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस में? स्टॉप्ड, रुक गया। पे अ कैजुअल विजिट, मिलने जाना, इनफॉर्मली, कैजुअली। एंड एसेंट, एसेंट का मतलब क्या होता है? एसेंट का मतलब होता है क्लाइंब, अराइज, ऊपर की ओर चढ़ाई करना, सेंस में यूज करते हैं। और फॉल और लेट फॉल मतलब गिर जाना। तो यहाँ पे ड्रॉप का मतलब क्या है? उसके हाथ से ग्लास छूट गया, गिर गया, उसने ग्लास को गिरा दिया। तो आंसर हो जाएगा ड्रॉप हेयर मीन्स फॉल और लेट फॉल। एसेंट का मतलब तो क्लाइंब, राइज, चढ़ाई के सेंस में यूज करते हैं। आंसर हो जाएगा फॉल। नेक्स्ट देखिए, द प्रोजेक्ट मैनेजर्स dash approach ensured that every aspect of the project was meticulously planned and expected. प्रोजेक्ट मैनेजर की जो डैश अप्रोच थी, उससे पता चला कि जो प्रोजेक्ट का सारा एस्पेक्ट, जो सारे पहलू थे, उसको बहुत केयरफुली प्लान किया गया था। ठीक है। मेथोडिकल, इरेटिक, नेग्लिजेंट, लैक्स। तो यहाँ पे तारीफ की जा रही है प्रोजेक्ट की कि उसको मेटिकुलसली, मतलब केयरफुली प्लान किया, डिटेल में ध्यान किया गया, बारीकी से प्लानिंग की गई। तो प्रोजेक्ट की यहाँ पर तारीफ की जा रही है, तो एक पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। लैक्स का मतलब तो होता है केयरलेस, केयरलेस, लापरवाह, तो ये आंसर नहीं होगा। नेग्लिजेंट का मतलब भी केयरलेस ही रिलेटेड है, नेगेटिव वर्ड है, ये भी आंसर नहीं होगा। इरेटिक, इरेटिक का मतलब होता है इरेगुलर, जो संयमित ना हो, इरेगुलर हो। ठीक है, ये भी एक तरह से यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। तो आंसर हो जाएगा मेथोडिकल, मेथोडिकल। इरेटिक का मतलब होता है इरेगुलर, लैक्स, केयरलेस, लूज, और नेग्लिजेंट का मतलब भी केयरलेस। तो मेथोडिकल का मतलब होता है सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज, जो चीज एक संयम से हो, एक सिस्टम से, व्यवस्था से होना। तो आंसर हो जाएगा मेथोडिकल, मेथोडिकल। नेक्स्ट देखिए, ग्रे डैश इज नॉट श्योर साइन ऑफ अटेनिंग विजडम। ग्रे डैश इस मतलब पक्का संकेत नहीं है, श्योर साइन नहीं है कि आपको विजडम आ गई है, सूझबूझ आ गई है। ग्रे डैश इज नॉट श्योर साइन ऑफ अटेनिंग विजडम। एयर, एयर, हेयर, हेयर। क्या आंसर होगा? मतलब अगर बाल सफेद हो गए तो इसका मतलब ये नहीं जरूरी कि सूझबूझ आ गई, विजडम आ गई। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ग्रे हेयर, ग्रे हेयर। HARE का मतलब होता है रैबिट। HAIR, एयर का क्या मतलब होता है? HAIR, इसका मतलब होता है वारिस, डिसेंडेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हेयर। नेक्स्ट देखिए, द डॉग ran dash the garden chasing the cat. डॉग डैश भागा डैश गार्डन के कैट को ढूंढते हुए। एट, ऑन, बिटवीन, अक्रॉस। बिटवीन का यूज करते हैं जब दो के बीच में वो किसी की बात कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर तो जो डॉग है वो गार्डन में ढूंढ रहा है कैट को, दो चीजों के बीच की बात नहीं की जा रही, तो बिटवीन तो नहीं होगा। द डॉग ran on the garden chasing the cat. गार्डन के ऊपर भाग रहा है कैट को ढूंढते हुए, नहीं। एट द गार्डन चेजिंग द कैट, नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा अक्रॉस। अक्रॉस क्यों आंसर होगा? देखो, अक्रॉस का तो मतलब होता है, एक अक्रॉस का मतलब तो होता है ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। ठीक है, जैसे द बैंक इज अक्रॉस द रिवर, जो बैंक है वो नदी आपको पार करके आता है, मतलब क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पर है। ठीक है, और एक अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ, वन साइड टू
another। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है द डॉग ran across the garden chasing the cat। मतलब एक तरफ से डॉग दूसरी तरफ जा रहा है गार्डन के, कैट को ढूंढता हुआ from one side to another। तो आंसर हो जाएगा across, across। नेक्स्ट देखिए, it is a sin against God and humanity to dash places of religious worship। तो जो धार्मिक स्थल है, रिलीजियस वर्शिप के जो प्लेस है, उसको डैश करना एक सिन है, पाप है गॉड ईश्वर के और इंसानियत के विरुद्ध। It is a sin against God and humanity to dash places of religious worship, to modest, desecrate, disapprove, upright। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिन है, एक पाप है, वो नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? विनम्र, है ना, हम्बल, मॉडेस्ट, काइंड, आंसर। अपराइट, अपराइट का मतलब क्या होता है? अपराइट का मतलब होता है मॉरली राइट, नैतिक होना, सिद्धांतों में आना। ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। टू डिसअप्रूव प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप को आप डिसअप्रूव कर सकते हो, नहीं। आंसर हो जाएगा डेसिग्रेट। डेसिग्रेट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट समथिंग हॉली। मतलब जो पवित्र स्थल है, जो तीर्थ स्थल है, उनका अपमान करना, उनको डिसरिस्पेक्ट करना एक सिन है। इट इज अ सिन अगेंस्ट गॉड एंड ह्यूमैनिटी टू डेसिक्रेट प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप। जो धार्मिक स्थल है, उनका अपमान करना एक पाप है ईश्वर और समाज के विरुद्ध। डेसिक्रेट, डेसिक्रेट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट समथिंग हॉली, अपमान करना। अपराइट का मतलब ऑनेस्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, the teacher gave the students dash instructions before the exam। एग्जाम से पहले टीचर ने स्टूडेंट्स को डैश इंस्ट्रक्शंस दी। केयरफुल, ग्रेट, स्ट्रॉन्ग, क्लियर। The teacher gave the student dash instructions। कैसे इंस्ट्रक्शंस दी होंगी एग्जाम शुरू होने से पहले? क्लियर इंस्ट्रक्शंस, मतलब साफ साफ बता दिया था एग्जाम से पहले टीचर ने स्टूडेंट्स को निर्देश दे दिए थे, क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन। We will complete the project dash without external help। अगर हम प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे डैश बिना किसी बाहरी मदद से। वन सेल्फ, और सेल्फ, इट्स सेल्फ, देमसेल्व्स। देखो वी के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? वी का इट सब तो बनेगा नहीं, तो इट का बनता है। देमसेल्व्स तो दे का बनेगा। वन सेल्फ भी नहीं, आंसर हो जाएगा और सेल्व्स। वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट और सेल्व्स खुद से ही प्रोजेक्ट पूरा करेंगे बिना किसी बाहर बंदे से मदद लिए। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.